आज हम आपको सुनाएंगे दो मूर्ख पड़ोसियों की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में रहीम खान नाम का एक मालदार किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सबके सब युवा और काम करने में चतुर थे। सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था और मंझले का ब्याह होने वाला था। छोटा बेटा अब भी कुंवारा था। रहीम की स्त्री और बहू बड़ी ही चतुर और सुशील थीं। घर के सभी सदस्य अपना अपना काम करते थे। केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे की बीमारी से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज नहीं करता था। 7 वर्षों से वह केवल खाट पर पड़ा रहता था। रहीम के पास 3 बैल, 1 गाय, 1 बछड़ा और 15 भेड़ें थीं। औरतें खेती के काम में सहायता करती थीं। अनाज बोझ पैदा हो जाता था तो रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े ही आराम से रहते थे। अगर उनके पड़ोसी करीम के बेटे कादिर के साथ इनका एक ऐसा झगड़ा न हुआ होता जिससे उनका सुख चैन चला गया था। जब तक बूढ़ा करीम जिंदा था और रहीम का पिता घर का प्रबंध करता था, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वे बड़े ही प्रेम से, जैसा कि पड़ोसियों में होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते थे। उनके लड़कों के घरों को संभालने के बाद सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर हुआ। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं। एक मुर्गी रोज पशुशाला में जाकर अंडा दिया करती थी। बहू शाम को वहां जाती और अंडा उठा लाती। एक दिन संयोग से वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां जाकर अंडा दे दिया। शाम को बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा वहां नहीं था। उसने अपनी सास से पूछा तो उसे क्या मालूम था। देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसी के आंगन में कुकड़ा रही थी, शायद वहां पर अंडा दे आई हो। बहू वहां पहुंचकर अंडा खोजने लगी। भीतर से कादिर की माता निकलकर पूछने लगी, बहू क्या बात है? बहू ने कहा, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, उसे खोज रही हूं, तुमने देखा होगा तो बता दो। कादिर की मां ने कहा, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती कि हम तुम्हारे अंडे बटोरते फिरें? दूसरे के घरों में जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं है। यह सुनकर बहू आग बबूला हो गई और कादिर की मां भी कुछ कम नहीं थी। एक बात की उसने 100 बातें सुना दी। रहीम की स्त्री पानी लाने के लिए बाहर निकली थी। गाली गलौज का शोर सुनकर वह भी वहां पहुंच गई। अब सभी इकट्ठे होकर गालियां बकने लगे। तभी कादिर खेत से आ रहा था। वह भी आकर मिल गया। इतने में रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। अब दोनों गुट गुत्थम गुत्था हो गए। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने आकर बड़ी ही मुश्किल से उन्हें छुड़ाया, पर कादिर कहां मानने वाला था। वह हाकिम की कचहरी में जा पहुंचा और बोला, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी कि कोई यूं ही उखाड़ जाए, रहीम से हर्जाना लिया जाए। पर रहीम के बूढ़े पिता ने उसे समझाया, बेटा, ऐसी छोटी बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो और क्या है? जरा विचार तो करो। सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से हुआ। शायद किसी बालक ने अंडा उठा लिया हो। फिर अंडा था ही कितने का? परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली दे भी दे तो क्या गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मैला करना उचित है? खैर, अब जो होना था वह हो गया। उसे मिटाना उचित है और बढ़ाना ठीक नहीं है। याद रखो, इस लड़ाई को बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है। मैं क्या किसी का दिया हुआ खाता हूं? उसे बड़े घर ना भेज दिया तो कहना, अभी उस पर मुकदमा ठोक दूंगा। यह मुकदमा चल ही रहा था कि कादिर की गाड़ी की एक कील खो गई। उसके परिवार वालों ने रहीम के लड़के पर चोरी का मुकदमा कर दिया। अब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि लड़ाई ना हो। बड़ों को देखकर बच्चे भी आपस में लड़ने लगे। पहले पहल तो गाली गलौज पर ही बात खत्म हो जाती थी, परंतु अब वे एक दूसरे का माल चुराने लगे। जीना दुर्लभ हो गया। न्याय करते करते वहां के कर्मचारी थक गए। कभी कादिर रहीम को कैद करवा देता तो कभी रहीम उसे बंदी खाने भिजवा देता। जितना वे लड़ते उतना ही क्रोध बढ़ता जाता था। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। बूढ़े ने बहुत समझाया कि लड़कों, बदला लेना छोड़ दो, वैर भाव त्याग कर अपना काम करो। दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 7वें वर्ष की बात है। गांव में किसी के घर में विवाह था। सभी स्त्री पुरुष जमा थे। बातें करते करते रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया।
वह आग बबूला हो गया और उठकर बहू को ऐसा मुक्का मारा कि वह 7 दिनों तक चारपाई पर पड़ी रही। वह उस समय गर्भवती थी, तो रहीम बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि अब काम बन गया। गर्भवती इस स्त्री को मारने के अपराध में उसे बंदी खाना न भिजवाया तो मेरा नाम भी रहीम नहीं है। झट से जाकर उसने एक मुकदमा कर दिया। तहकीकात होने पर मालूम हुआ कि बहू को कोई खास चोट नहीं आई थी। मुकदमा खारिज हो गया। रहीम कब चुप रहने वाला था, वह ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूंस देकर कादिर को 20 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा लाया। उस समय कादिर कचहरी के बाहर खड़ा था। यह हुक्म सुनते ही वह बोला, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी, परंतु रहीम को भी भस्म किए बिना नहीं छोड़ूंगा। रहीम तुरंत अदालत में गया और बोला, हुजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी देता है। कई आदमी इस बात के गवाह हैं। हाकिम ने कादिर को बुलाकर पूछा कि क्या बात है। कादिर ने कहा, यह सब झूठ है, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहे सो करें, पर क्या न्याय इसी को कहते हैं कि झूठ को सच्चा माना जाए और सच्चे को चैन मिले। कादिर की सूरत देखकर हाकिम को लग गया कि वह अवश्य ही रहीम को कोई न कोई कष्ट अवश्य देगा। उसने कादिर को समझाते हुए कहा, देखो भाई, बुद्धि से काम लो। भला कादिर, गर्भवती इस स्त्री को मारना ठीक था क्या? यह तो ईश्वर की कृपा हुई कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो क्या पता क्या हो जाता। तुम विनय पूर्वक रहीम से अपना अपराध क्षमा करा लो, मैं सजा को बदल दूंगा। परमात्मा को शांति प्रिय है, उसकी आज्ञा का पालन करना सबका मुख्य धर्म है। कादिर बोला, हुजूर, मेरी उम्र अब 50 वर्ष की हो गई है। मेरा एक बाल बच्चा भी है। आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए। मैं उससे कभी माफी नहीं मांग सकता। यह कहकर कादिर बाहर चला गया। कचहरी गांव से 7 मील दूर थी। रहीम को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई नहीं था, सब बाहर गए हुए थे। रहीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का चेहरा कैसा हो गया था। बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। हम और वह कितने दिनों तक एक साथ खेले थे। मुझे उस पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। यदि मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती। इस बात पर उसे कादिर पर दया आने लगी। इतने में बूढ़े पिता ने आकर पूछा, कादिर को क्या दंड मिला? रहीम ने कहा, 20 कोड़े। बहुत बुरा हुआ बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, कादिर को कोड़े पड़ने से उसकी उतनी ही हानि होगी जितनी तुम्हारी। भला मैं पूछता हूं कि कादिर पर कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या इससे वह सुधर जाएगा? उसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है? वाह, आप जरा सोचें कि उसने तुम्हें कितना कष्ट दिया और तुमने उसे कितने कष्ट दिए। उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े? उसका भूसा किसने चुराया? उसे कचहरी में किसने घसीटा? और अब सारे दोष तुम कादिर के सिर पर मढ़ रहे हो। रहीम चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। बूढ़े पिता ने आगे कहा, तुम ही तो इस सारे झगड़े की जड़ हो। क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी? क्या तुम नहीं जानते कि मैं और कादिर के पिता कितने प्रेम भाव से रहते थे? अगर किसी के घर में अन्न कम हो जाता था तो दूसरा उधार देकर काम चलाता था। अगर कोई किसी काम में लग जाता था तो दूसरा उसके पशु चरा लाता था। एक दूसरे के बिना किसी स्वार्थ के हम मदद करते थे और सब प्रेम पूर्वक जीवन बिताते थे। पर अब तुमने इस गांव को महाभारत बना दिया है। क्या यही जीवन है? हाय, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम घर के स्वामी हो, बालकों और स्त्रियों को यही शिक्षा दे रहे हो कि गाली गलौज और ताने मारना चाहिए। तुम्हारा अभिमान ही सभी दुखों का कारण है। अब तुम चुप क्यों हो? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? रहीम चुप रहकर सब सुनता रहा। पिता ने फिर कहा, यह महाभारत जब से शुरू हुआ है तब से तुम सुखी हो या दुखी, ये जरा सोचो। इन मुकदमों, वकीलों और आने जाने में तुम्हारा कितना रुपया खर्च हो चुका है। तुम्हारी आमदनी घटती जा रही है और यह सब तुम्हारी ही मूर्खता के कारण हो रहा है। तुम्हें चाहिए कि लड़कों के साथ मिलकर खेती का काम करो, पर तुम्हारे ऊपर तो लड़ाई का भूत सवार है। वह तुम्हें चैन नहीं लेने देता। मेरी मानो, अगर कोई तुम्हें कष्ट दे तो उसे क्षमा कर दो। परमात्मा इससे प्रसन्न रहता है और इसी से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। रहीम कुछ नहीं बोला। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, अपने बूढ़े मूर्ख पिता का कहना मानो।
जाओ, कचहरी में जाकर आपस में समझौता कर लो। कल शबे रात है, कादिर के घर जाकर नम्रतापूर्वक उसे न्योता दो और घर वालों को भी यह समझाओ कि वैर भाव छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाएं। पिता की बातें सुनकर रहीम के मन में विचार आया कि पिताजी सही कह रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े में हम मिट्टी में मिल जाएंगे, पर इस महाभारत को मैं किस प्रकार समाप्त करूं? बूढ़े ने रहीम के मन की बात जान ली और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूं। लज्जा छोड़कर कादिर से मित्रता कर लो। फैलने से पहले चिंगारी को बुझा देना ही सही होता है, फैल जाने पर कुछ नहीं बनता। बूढ़ा कुछ और कहना ही चाहता था कि तभी औरतें शोर मचाती हुई भीतर आ गईं। उन्होंने कादिर के दंड का हाल सुन लिया था। एक पड़ोसन से लड़ाई करके आई थी और उसने भी बात सुन ली थी। वह कहने लगी, कादिर, हमें दिखा रहा है कि मैंने घूंस देकर हाकिम को अपनी तरफ कर लिया है। रहीम का सारा हाल लिखकर महाराज के पास भेजने के लिए बीवी ने पत्र तैयार किया है। देखो क्या मजा चखा दूंगी। यह सुनते ही रहीम का गुस्सा फिर से उबल पड़ा। आषाढ़ की बोने की ऋतु थी, काम बहुत था, लेकिन रहीम